नमस्कार। स्थानीय तह विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर हामीले प्रत्याशीहरूसँगको कुराकानीको यात्रालाई अगाडि बढाएका छौँ। आज हामी सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित भारतीय सीमासँग सीमा जोडिएको विष्णु गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका अरविन्द्र कुमार सिंह भीमसँग भेट गरेका छौँ। उहाँका प्रतिबद्धताहरू, उहाँका सङ्कल्प पत्रहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँका सङ्कल्प के छन्, उहाँले गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ, यी सङ्कल्पहरूको विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। समय रहेसम्म थप कुराकानीहरू पनि म उहाँसँग गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सुरुमा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत गरिसकेपछि उहाँका सङ्कल्प पत्र म तपाईँलाई सुरुमा कुराकानी सुरु गर्नु अगाडि सङ्कल्प पत्र चाहिँ पढेर सुनाउँछु। कृपया हामीलाई कार्यक्रमको यो संवादको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् नेताजी, हो नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो स्थानीय तह विशेष संवाद श्रृङ्खलामा। धन्यवाद। तपाईँसँग कुराकानी सुरु गर्न अघि तपाईँको यो सङ्कल्प पत्र मैले भेटेको छु होइन, म जस्ताको तस्तै सर पढ्न चाहन्छु। तपाईँले 21वटा बुँदामा आफ्नो सङ्कल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफू गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि यो गर्छु भनेर। म एकचोटि पढौँ। 1 नम्बरमा छ किसान कार्डको व्यवस्था। कार्ड देखाएर सीमा क्षेत्रको बजारमा बाट चाहिँ मल, खाद, बिउ, कृषि औजार सहितका सामान ल्याउन पाइने गरी चाहिँ उहाँले किसानलाई चाहिँ किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने 1 नम्बरमा राख्नु भएको छ। त्यस्तै व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, त्यस्तै 30 युनिटसम्म बिजुली छुटको व्यवस्था। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ 2 बोरा डिएपी, 5 बोरा युरिया वार्षिक किसानहरूलाई निःशुल्क दिने अथवा उपलब्ध गराउने अथवा मुक्त गर्ने। त्यस्तै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण चोकहरूमा टावर लाइट जडान गर्ने, राति पनि झलमल होस् भनेर। त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीहरूको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने। टोल टोलमा सार्वजनिक शौचालय, आर्यघाट, कब्रस्थानको व्यवस्था गरिने। 8 नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक वर्ष एक आदर्श गाउँ बनाउने व्यवस्था गर्ने। भनेर क्रमशः आज यो वर्ष 1 नम्बर वडालाई राम्रो गाउँ बनाउनु भयो भने अर्को वर्ष 2 नम्बरलाई एवं प्रकारले उहाँले गाउँपालिकामा भएका सबै वडालाई चाहिँ सबै गाउँलाई चाहिँ स्तरीय बनाउने सोचका साथ 8 नम्बर बुँदामा प्रत्येक वर्ष एक आदर्श गाउँ बनाउने व्यवस्था गरिने भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै सडक नाला सरसफाइ तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिने। यो क्षेत्र भनेको बर्सातको समयमा पानी जमेर ढलहरू बग्ने, जताततै घर डुबान हुने एरिया हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँले यो राम्रो बुँदा राख्नु भएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाभित्र फ्री वाइफाई जोन क्रिएट गरिने भन्नुभएको छ। अहिले इमेल इन्टरनेटको जमानामा हरेक मान्छे इमेल इन्टरनेटबाट अछुतो रहन सक्दैन। जनतालाई यो सुविधा पनि दिनुपर्छ। अहिलेको डिजिटल उम्मेदवारहरू होइन, यो जमाना डिजिटल हो। त्यस्तै उहाँले 11 नम्बरमा राख्नु भएको छ कृषिमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गराई 1000 युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने। 12 नम्बरमा स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित गर्दै बर्थिङ सेन्टर तथा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। 13 नम्बरमा +2 का विद्यार्थीहरूको लागि लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोगहरूको फ्री कक्षा सञ्चालन गर्ने। मठ मन्दिर मस्जिदको संरक्षण, मर्मत, सम्भार तथा सम्वर्धन गर्ने। स्कुलको भौतिक संरचना, पढाइ सुधार र अतिरिक्त कक्षाको साथै पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने। दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा गरिब लगायत अन्य पिछडिएको परिवारको आय स्तर बढाउने, भवन निर्माण तथा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने। 17 नम्बरमा छ सिपमूलक तालिम र व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न
सहज ऋणको व्यवस्था गर्ने, सर्टिफिकेट राखेर पनि ऋण लिन पाउने भन्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ हैन, त्यो अनुरूप। त्यस्तै 18 नम्बरमा स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार तथा शान्ति सुरक्षाको लागि टोलवासी अग्रज बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा उपसमिति बनाई थप प्रबन्ध गराउने। यसो गर्दाखेरि बुद्धिजीवीहरूलाई पनि सम्मान मिल्छ। अर्को कुरो 19 नम्बरमा छ कृषिका लागि सिँचाइ तथा समयमै मलखादको व्यवस्था गरिने। यो कुरा चाहिँ अगाडि नै आइसकेको छ, तैपनि यो पनि अर्को बुँदा हो। बालबालिकाको लागि चिल्ड्रन पार्क, युवाको लागि हेल्थ क्लब, वृद्धको लागि चौतारा तथा प्रतीक्षालय निर्माण गरिने। र 21 नम्बरमा रहेको छ आगलागी तथा दैविक प्रकोपको पूर्व तयारीका लागि वडामा रहेको इनार, पोखरी, मोटर तथा पाइप जडान गराई पूर्व तयारी अवस्थामा राख्ने, एकदम दुरुस्त अवस्थामा राख्ने उहाँको यो सङ्कल्प प्रस्तावमा पत्रमा उल्लेखित छ। अब आउनुहोस् यो सङ्कल्प प्रस्तावकै पत्रकै सेरोफेरोमा रहेर उहाँका चुनावी तयारीहरू चाहिँ कसरी भइरहेका छन् म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, म यति बेला सर्लाही जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित सीमा क्षेत्रमा अवस्थित विष्णु गाउँपालिकामा आइपुगेको छु र यहाँ मैले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्नुभएका अरविन्द्र कुमार सिंह, उहाँलाई भीम भनेर पनि चिनिन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् म अब कुराकानी सुरु गरौँ। नेताज्यू फेरि पनि नमस्कार गरेँ। अब तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, चुनाव जित्छु भन्ने होप छ कि छैन? 100% 100% पुरा मलाई त लाग्छ तपाईँले 101% भन्नुहुन्छ। तपाईँले 100 मात्रै भन्नु। 1% ठिक छ। अनि तयारी कसरी गरिराख्नु भएको छ? विष्णु गाउँपालिका के जनता के विचार कलेक्शन के आधार पर, समस्या कलेक्शन के आधार पर सब जगह घूमला के बाद हमरा सबके जे आवश्यकता कठिनाई जनता के जे आवाज है वही आवाज के आधार पर हम तैयारी करेंगे। यहाँको जनताको चाहना चाहिँ के रहेछ त? तपाईँले के पाउनुहुन्छ? इस गांव में परिवर्तन क्या दिखाई पड़ा है? आप इस विष्णु गाउँपालिका के अंदर घूम के देखिए कि परिवर्तन मात्र बात है, काम से कहीं परिवर्तन नहीं। अघिल्लो जनप्रतिनिधिले केही काम गरेन? कहने से होगा कि देखने से होगा? काम दिखाई पड़ता है। कहीं इस गाउँपालिका के अंदर आप आए होंगे तो कुछ दिखाई पड़ा होगा, दिखाया गया है, कुछ दिखा है आपको नया कार्यक्रम। कुछ समस्या ही समस्या है। कौन समस्या टर गया है इस विष्णु गाउँपालिका में? 5 वर्ष में कोई समस्या, एक समस्या दिखाई पड़े कि ये समस्या खत्म हो चुका है। ये समस्या विष्णु गाउँपालिका में नहीं है। और समस्या कितना कहें? 21 को समस्या आपको बताए हैं। 21 समस्या नहीं है, इसमें 30-100 समस्या है। किन त 21वटा मात्रै राख्नु भएको? यो पानामा नहटेर हो, लेख्ने ठाउँ नभएर हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब हर टोल में कुछ अलग अलग है, यह तो सार्वजनिक है, सबके लिए है, इसलिए इसको हम लोग घोषणा पत्र में रखे हैं। यह समस्या सबके लिए है, सबके पास यह चाहिए, यह सुविधा सबको चाहिए पूरे विष्णु गाउँपालिका में। लेकिन किसी जगह किसी टोला में कुछ और समस्या है, अलग समस्या है, उसका अलग टोल का समस्या देना होगा, इसलिए इसमें नहीं रखते। विष्णु गाउँपालिकामा समस्या छ तपाईँले भनिरहँदाखेरि यहाँका नागरिकले चाहन्छन् चाहिँ के? विकास त पातलो अथवा भएको छ नि त, अलिअलि भए पनि भएको छ, ढलानहरू भए देखिया छन्, यो विकास होइन त? विकास इतना ही विकास है, इतना ही विकास होना चाहिए। विकास और विश्वास
दोनों होना चाहिए। यहाँ के जनता के विश्वास गाँव पालिका अध्यक्ष जी दिला पाए हैं। न मान्छेले त अघिल्लो गाउँपालिका अध्यक्षले राम्रै काम भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ, मात्र कागजमा काममा भएको काम नगरे। तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? सब आदमी के विश्वास समावेशी, सब आदमी का बात समावेशी, सब बुद्धिजीवी के विचार समावेशी का सहज बात है। यो त नेताले बोल्ने कुरा त यही नै हो। सुरुमा त अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले पनि यही भन्नुभएको थियो होला, जितिसकेपछि त म केही जान्दिनँ, मलाई कोही चिन्दिनँ भन्ने दम्भ अहम हुन्छ नि नेतामा। अब क्या होगा? अब तो जीत गए, अब जीत के दिखाए हैं तो जीत के तो अभी दिखा दिए हैं क्या किए हैं। अगर कोई पूछने जाता है गांव पालिका के भी तो 18% 16% लगता है नॉर्विक में पहुंच जाता है। 5 लीटर 7 लीटर ब्लड शरीर से निकाल दिया जाता है, उसको मार के फेंक दिया जाता है। इससे विशेष विश्वास क्या दिला पाइएगा? अनुमान भए पनि छाती चिरेर देखाउनु होइन, योभन्दा विश्वास गर्ने अर्थ छैन। ठिक छ, तपाईँको विष्णु गाउँपालिका एउटा राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ होइन, यहाँका किसानका समस्याहरू पनि तपाईँले समेट्नु भएको छ कि यो सङ्कल्प पत्रमा लेखे जति काम पुरा गर्न त सम्भव छ? संभव छ। कसरी संभव छ, आधार बताइए। विष्णु गांव पालिका के अंदर अभी साधारण एक बूंदा, मात्र हम एक बूंदा आपके सामने रखा है। 6000 के गैस पर 14,000 निकासा करके या 12,000, ये तो गांव पालिका के अंदर किसी को जानकारियों नहीं है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं गांव पालिका के। अगर कहीं कह दे, किसी उपभोक्ता कह दे कहीं कोई कि हम इतना के बजट चलाए हैं, कोई वार्ड अध्यक्ष कह दे हमारे वार्ड में इतना का बजट चला है, 5 साल के अंदर अगर कोई कह दे तो जनता विश्वास कर ले। लेकिन यहाँ जो जीत के आया वार्ड अध्यक्ष, यहाँ प्रेजेंट एक वार्ड अध्यक्ष जीते हुए आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा ले लिया जाए। किसी वार्ड में कोई वार्ड अध्यक्ष अगर बता दे, आप जाके पूछिए, कोई वार्ड अध्यक्ष अगर बता दे कि 5 वर्ष में हम अपना वार्ड में इतना पैसा जैसे विकास में लगाए हैं, ठीक है, उनका सब बात तो सही होगा। यो कुरा मात्रै हो, मतलब काम छैन, मात्र बात खाली है, बात है, काम कुछ नहीं। ठिक छ नेताजी, यहाँ मलाई अलिकति अलि इम्पोसिबल लागेका कुराहरू पनि केही छन् होइन। किसान कार्डको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ, सरकारले सकेका छन्, तपाईँहरू कसरी सक्नु? बहुत जगह सरकार जो है अपना ये संभव कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ संभव नहीं है, बहुत जगह हो चुका है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या इस गांव पालिका के अंदर और गांव पालिका नेपाल के अधिराज्य के हिसाब से यहाँ बजट नहीं है क्या? यहाँ भी तो उतना ही बजट है, तो यहाँ काहे नहीं हो सकता? नेक्स्ट जैसे कृषिमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गराए 1000 युवालाई रोजगारी दिने, ये साधारण सी बात है। कसरी साधारण भयो? अहिलेको युवाले कृषि काम गर्न चाहन्छ, हिलोमा डुब्न चाहन्छ, भकार सोर्न चाहन्छ, घाँस काट्न चाहन्छ, चाहदैन अहिलेको युवा। अभी नेपाल के अंदर ऐसा है कि इंजीनियरिंग छोड़ के विदेश से आके मछली पालन कर रहा है, यो त हो, भैंसी पालन कर रहा है, डेयरी खोले हुआ है, विदेश से छोड़ के लाखों के महीना छोड़ के। यहाँ क्यों नहीं संभव है? उसका खपत होना चाहिए, उसका बाजार होना चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? सब संभव है। आदरणीय
दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो स्थानीय तह निर्वाचन विशेष संवाद। यो संवादमा आज मसँग विष्णु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार अरविन्द्र कुमार सिंह भीम हुनुहुन्छ र उहाँसँग म उहाँका एजेन्डाहरूको विषयमा, सङ्कल्प पत्रको विषयमा, उहाँले गर्ने आगामी दिनमा गर्ने कामका विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। नेताजी, अब तपाईले भनेअनुसार विष्णु गाउँपालिकामा अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूको कामबाट यहाँका जनता खुसी छैनन्, विकास भएन हैन भने तपाईँ चाहिँ अघिल्लो जनप्रतिनिधिले गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ठिक छ, अरूले अघिल्लो जनप्रतिनिधिले गरेको काम, यह जनता का मूल्यांकन इसका जनता करेंगे न तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जनताले त गरिसके नि, अब 30 गते झन् गर्नेछन् मूल्याङ्कन जनताले भने तपाईँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन? तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? कोई खुशी नहीं, विष्णु गाउँपालिका के अंदर कोई खुशी नहीं है। पक्ष उसका खुशी नहीं है, उनका पक्ष जो है सो वो खुश नहीं है, तो विपक्ष क्या खुश होगा? अनि अर्को कुरो, तपाईँ यो गाउँपालिकाको प्रतिपक्ष पनि हो, प्रतिपक्ष दलको पनि हो। तपाईँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विष्णु गाउँपालिकाको त्यो पार्टीको सङ्गठनको अध्यक्ष पनि तपाईँ हैन। अनि विष्णु गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त्यसको विरोध गर्नु पर्दैन? कोही भयो बहुत बार हम लोग अख्तियार में गए हैं, स्थानीय विकास मंत्रालय गए हैं, पत्र पत्रिका में गए हैं, संबंधित सरकार जितना ऑफिस आड़ा मंत्रालय सब जगह गए हैं, तर के भयो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं। यहाँ त मन परि चल्दो रहेछ भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ तपाईँलाई? फीलिंग नहीं, एकदम सत्य है। पूरे विष्णु गाउँपालिका के अंदर आप पता कर लीजिए, मनपोली पूरा गाउँपालिका चल रहा है। गाउँपालिका के अंदर आज तक किसी को घुसने नहीं दिया उसके अपने मन की। अहिले चुनावमा अधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, यो चुनाव खर्चिलो भइरहेको छ। तपाईँले खर्च व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो? चुनाव खर्च हमको तो कोई खर्चा नहीं है, खर्चै छैन। कोई खर्चा नहीं, एकदम साधारण खर्चा से हम लोग जैसे हमको तो कहीं से पर्चा कोई 10 रुपया का छपा दिया, कोई जैसे 500 कोई कम्प्लीट छपा रहा है। जनता अपने आप सब लोग जनता तैयार है, कोई खर्चा नहीं है। अहिले नागरिकमा पनि के भएको छ भने जनतामा पनि पैसा नलिकन भोट दिँदैन। विष्णु गाउँपालिकामा जनता बहुत होशियार है। विष्णु गाउँपालिका के जनता बहुत दिन से ठगाई बहुत होशियार है। खाए से पैसा से वोट न मिल सके, जब भी वोट मिलते ईमानदार लोग के मिलते, विश्वासी लोग के मिलते, खतई, लेकिन वोट के दिन 30 गते के दिन वोट वैसे लोग के वोट न देते। गाउँपालिका के धन है, गाउँपालिका के जनता खतई। कोही मान्छेले अगाडि के गर्छ भन्ने कुरा हिजो उसले के गरेको थियो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ हैन, बुझ्नु भएको छ नि कुरो हैन। त्यस्तै तपाईले गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि यो गाउँपालिकाको मुहार फेर्छु भनिरहँदाखेरि तपाईले नहुँदा चाहिँ गाउँपालिकाको लागि के गर्नु भएको थियो त? तपाईको योगदान चाहिँ के थियो त? सम्झौँ न, अलिअलि सम्झौँ न, सम्झना गरौँ। मैले यति सालदेखि राजनीति गरेको, मैले यहाँको जनताको लागि यहाँको खेतको आली म हिँडिरहेको छु, जनताको समस्यामा मैले मलमपट्टि बनाएको छु, त्यस्तो कुराहरू खोल्नु न तपाईँ। जितना हम गाउँपालिका के अंदर, गाउँपालिका हमको 4 गाउँपालिका मिलकर एक गाउँपालिका बना। हम शुरू में जहाँ 12 उधोन से थे, वहाँ हमारा क्या कर्तव्य है, क्या किए हैं, वहाँ का जनता अभी भी समझते हैं।
अभी जितना दिन से हम लोग एक जगह हुए हैं, यहाँ भी 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर में कितना जनता के लिए कहाँ कहाँ कौन काम किए हैं। कोई जनता कहीं बीमार है, कहीं भी मतलब कि कोनो समस्या है, उस जगह हमको जैसे पता लगा है, खुद जाके हम उस जगह समस्या पर समझे हैं। चाहे वो हमको जान से हो या धन से हो या वस्तु से हो, वो सब जगह उस जगह जैसे जे छ जति सक्नु भएको छ त्यसरी गर्नु भएको छ, त्यसैको लागि तपाईँलाई भोट दिनु पर्छ। यदि तपाईँले आफूलाई म इमान्दार छु, म सच्चा छु भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई भोट आएन भने चाहिँ यहाँका जनतालाई के भन्नु? हमारा स्वार्थ है ही नहीं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, निर्णय जनता के हाथ में। तब पनि भोट आएन, तब पनि भोट आएन। भार अगर मिला तो निभाएंगे, भार नहीं मिला तो बस लगे हैं, लगे रहेंगे। सेवा गर्छु भनेर आएको मान्छे सेवा के भाव से आए हैं, सेवा के भाव से लगे रहेंगे। जितना भार लोग देंगे, जनता लोग हमको मिलेगा, उतना भार हम निभाएंगे। अनि यहाँ लोकसभामा अरू पार्टीमा जस्तो टिकट पाउन त्यति समस्या चाहिँ भएन। तब पनि टिकट नपाउनेहरूले असहयोग गर्न सक्ने सम्भावना यहाँ पनि छ भन्ने सुनेको छ। के छ तपाईँहरूको पार्टीभित्र त्यस्तो कलह है? अनि तिनीहरूलाई कसरी मिलाइराख्नु है? समझदारी हो जाएगा, सब समझदारी हो गया है, सब समझदारी हो गया है, थोड़ा बहुत है, हो जाएगा। लोकसभा एक छ, जित्छ। यो काङ्ग्रेसको गढ भनेर भनिन्छ, तपाईँहरू जित्छु भन्नु? सर्वे कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो अनुमानित भी जैसे निकाल सकते हैं सर्वे से। तर काङ्ग्रेस चाहिँ यहाँ किन कमजोर छ भने अस्तिको अधिवेशनले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि दुई गयो। काम से, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से। ल यो भन्नु न त, अबको चुनाव पार्टीले जित्ने हो कि व्यक्तिले जित्ने हो? व्यक्तिले, जो व्यक्ति सच्चा, व्यक्ति विशेष पर चुनाव, स्थानीय चुनाव होगा, व्यक्ति विशेष पर चुनाव। त्यसो भने तपाईँले पार्टीको झन्डा नबोके पनि हुन्छ। लेकिन हमको विवाद नहीं है, उसका कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद रहता था स्वतंत्र से भी हम चुनाव जीतते। तपाईँले टिकट नपाउनु भयो, स्वतंत्र से भी हम चुनाव जीतते। तपाईँ अहिले स्वतन्त्र लड्नुभयो भने जित्नुहुन्छ। एकदम स्वतंत्र से भी जीतते। स्थानीय चुनाव में पार्टी का कोई महत्व नहीं है। स्थानीय चुनाव में आदमी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। हमारा कहना नहीं है, यहाँ का जनता का मांग है। दल के शक्ति निर्धारण करने के लिए तो स्थानीय चुनाव पार्टी का है, लेकिन पार्टी के निर्णय से जनता का विकास अगर नहीं पूर्ति होगा तो जनता क्या करेंगे? जनता तो वही करेंगे, जो ईमानदार आएगा, जो अच्छा आएगा। हेलो आदरणीय दर्शकवृन्द, मसँग विष्णु गाउँपालिकाको लागि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका अरविन्द्र कुमार सिंह भीमसँगै विष्णु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6, यो राजधानी पनि हो, यहीँ कार्यालय पनि छ गाउँपालिकाको, हैन? यहीँको वडा अध्यक्ष निवर्तमान वडा अध्यक्ष रामसिंह सन राय हुनुहुन्छ। पहिला विजय कुमार गक्षेदारको दलबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट फेरि वडा अध्यक्षको उम्मेदवार उठ्नु भएको छ। सुरुमा म उहाँलाई स्वागत गर्छु। रामसिंह सनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँको गाउँपालिकाको लागि अध्यक्ष हुनुहुन्छ अरविन्द्र कुमार सिंह। उहाँको विषयमा 2-4 कुरा भनिदिनु। तपाईँ उहाँ कस्तो खालको? सबसे विश्वासु नेता जेना कि मतलब बहुत समस्या के बारे में तब बाद में कहे के, लेकिन सबसे विश्वासु नेता अरविंद सिंह कुमार
हमरा बुझायल ओहि के चलते हम सबके छोड़ के एक बेर ठोकर खैली ओकरा जोरे कुछ न करे सकली। तो हमरा सबसे विश्वासु अरविंद सिंह कुमार जी हमरा सही बुझायल विश्वासु नेता, जनता के सेवा करे वाला। तब हम सब के छोड़ के उनका जोरे साथ हो गई और 8 वार्ड में हम प्रचार करे भाई आपसे न ठगा, जो अरविंद सिंह के साइकिल छाप में वोट सब गोरे दा। तब हमनी सबके समस्या जनता के सुल्फ होतो, न तो कोई उपाय न हो सर। ये कह के हम इनका जोरे साथ हो। गाँव पालिका में अरविंद कुमार सिंह के वार्ड नंबर 6 में आहाँ के साइकिल छाप में लाल मोहर लगा के विजय बना। अब तपाईँ एकाएक साइकिल छापपट्टि किन आउनु भयो? साइकिल छाप में न हम अरविंद सिंह कुमार के जोड़े इनका छाप मिलता ही चाहे जोन छाप मिले। गांव में स्थानीय में व्यक्ति बढ़िया हो के चाहे छाप इनकर कोनो रहे, लेकिन व्यक्ति हम इनका जोड़े और पार्टी भी बढ़िया है। जैसे कि मोहन ठाकुर भेले, राजेंद्र महतो जी भेले, वो सब हमरा लेल बुझायल जे ईमानदार नेता है। वही के चलते ये लोग वही में देबो कलथिन तो वो विश्वास हमरा भेल। और ये लोग तो हमरा विश्वास हेबे करे जे कि वहाँ से अला के बाद हम यही लोग के जोड़े छी, जहिया से वहाँ से छुटल यही के लेल हिनकर हम छाप साइकिल छाप के वोट हम अपनो मांगे छी, हिनकरो मांगे छी जे सब जनता देहु बाल बच्चा के भी भविष्य बनतो, दूसरा जोरे न कोई अथी है। महन्त ठाकुरको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ सन्त नेता नै हो, यसमा दुई मात्रै छैन। इमान्दार नेता हो। नेता इमान्दार भएपछि कार्यकर्ता तलको नेता पनि इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तपाईँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो अब फोरेर हेर्न मिल्दैन होइन। अब कुरा गरौँ, तपाईँ त अघिल्लो इलेक्सनबाट जितेर आउनु भएको, अघिल्लो गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँसँग मिलेर काम गर्नुभएको। उहाँ तपाईँको अघिल्लो कार्यकाललाई सम्झिनुहोस् न, कतिको काम गर्न सजिलो भयो, गाउँपालिका अध्यक्षले कतिको सहयोग गरे बताउनुहोस् त। सहयोग तो ये चुनाव अब तो 20-25 वर्ष हो गए चुनाव एकरा गेला के बाद। और जे नेता रहे ये लोग तो नेतृत्व में पहले न रहथिन, ये लोग से परिचय हमरा न रहे। जे रहे ये 2-4 गो से बुझल वो सब वही ढंग के एना बुझल। तकरा बाद 20 वर्ष के बाद गांव में आके कहल जे हम बदल गली, हम बढ़िया हो गली, अब हम विकास करम, गाँव पहिलका भाग जतै। 20 गो अथी कह के वो लगली। हम सोचली जो बढ़िया है बदल गए, इनकरे जोड़े रहला में हमारा जनता के विकास हो तो ठीक है, हम रहब। ये लोग सबसे परिचय न रही, ये लोग सब राजनीतियों में ओते पहले न रही। एक बाद ओकरा रहला के बाद साल भर ओकरा से हमरा बनाव भेलै, ओकरा से हम दोसर किछो न मांगे। हम कहली जे हमरा वार्ड के बजट समिति के द्वारा संचालन करके हमरा वार्ड में काम होके जाए। हमरा एके गो संकल्प रहे जे हमरा अथी से रोड नाला कृषि कहीं कहीं जहाँ मजबूरी कोई जगह पर बनाए और ये करे के है से अपने करूँ। एक बाद कुछ काम हम करिए, कुछ काम कैला के बाद में कोनो कोनो आदमी वो चाहले ढीला काम हो। हम कहली जे न ढीला काम हम न करबो, ढीला काम हम न करबो। हमर पोता भी आवे तो कहे जे हमरा बाबा के बनाए ली, हमर तेहन काम चाहिए। पैसा पर उतरे वाला काम हम न करबी। ये हम राजनीति करे वाला न, राजनीतिक में जब हम चल अली तो कुछ नाम कमाएंगे। ओकरा कोनो कोनो आदमी कहल जे बढ़िया काम करते तोरो से हावी हो जाए, तो वो लगली तेला बेला कर। अब छिटका के हमरा सदस्य के लगली कहे ओकरा जोरे कथी करे जाए छे, ओकरा कथी मिलतौ। हमरा जोरे रहबे तो हम तोरा 10 लाख के बजट एनी दे देबो, एमे तोरा 5 लाख बन जतो। अब मतलब ओई में तो बहुत तेज है। अब एना करके छीन भिन करके ठीक है, तैयो हम कहली छीनो भिन कर देलकै त 5 बरस तक केहुना अथी करे के है, जे 5 बरस एकरा जोरे केहुना करे के है। जनता के काम रोड हम केहुना बनवा ले, लेकिन वो बजट देनाई बंद रहे। वही में के पैसा रोके पछियारी रोड में है समिति वाला के चेक दे दिल के काट के, फुलवारी रोड में है रोका के चिट्ठी दे दिल की बैंक में। वो सभी यहाँ से काठमांडू तक लेके आदमी के मालूम है जे झौआ रोका करा के एक बाद बहुत ही समस्या कलकै। तब ये हमरा कोनो न विश्वास उठ गए, तब हिनका गणेशजी, तपाईँलाई
तो अघिल्लो गाउँपालिका अध्यक्षसँग रहेर काम गर्न गाह्रो भयो। हाँ तो बात बिगड़ला के बाद हिनका पकड़ ली, ये लोग अलथिन, यहाँ अला के बाद में जवाब ये मिले थे उधर दबाव फोड़ल के दिन से हिनका जोड़े थी, इनके जोड़े थी साइकिल छाप के बहुत मंगे थी, हम लड़न थी इनके जोड़े, ये लोग विश्वासु हमारा बुझाया के बाद तो छोड़ दियो पर सब। आ वो हमरा जोड़े कथी कहलक जे ओकरा जोड़े 42-44 गो लड़ल रहे, सबके घर खराड़ी बेच दिल कि हम उतने दिन में छिटा गए से हम बहुत बच गए, न तो अभी अनबारू लोग जीतला के बाद में 5,000-6,000 के खाली पंटकिया भजा के जीतला के बाद छीटले रही वो आदमी। आई वो मलगवा में 10 दूर खराड़ी बेच के गांव में 6 कट्ठा खेत बेच के 20 लाख रुपया सदल की, अभी 20 लाख रुपया कर्जा है। आ गाँव में चल के स्थिति देखू जो हमारा गाँव के केहन नौमत बना दिली, हम गाँव के समाज के ऋणों में सदा हो हमारा लोग देखा के जे हाँ जे बड़ी अवसर मिलल है, जे कि ओकर ठोकुआ आदमी सब जे कि अभी ओकर मुदा धो रहा है, बिकाऊ नाव है, वो हमरा रात में 12 बजे रात में गेल कहे हमरा जे सिंहासन तोर बड़ी अवसर जा रहा सब जीतल छा, जो कुछ कला कमाला, हम कहे कमाए के लेल हम न जीतल छी, जे हमरा धन न चाहिए। कोनो कहे जे तोरा मना लेतो, जे तू कथी ले भूते ही में खुश कर देतो, हम कहली हम लेबे से ओकरा सामाने नहीं तो देते कते कथी करबहू, कुछो न रही है। 5 बीघा घराड़ी कीन दिल, काठमांडू में मकान कीन दिल, करोड़ों के करोड़ों ढौआ दिल, तोरा कौन चीज चाहिए, हम कहली हमरा इज्जत चाहिए। उहो आदमी हमरा कहल कि ना ओकरा पास में इज्जत न है, तो हम कहली तो इज्जत नहीं तो ओकरा जो ये पूरा साँचो हो। हाँ साँचो हो, वही के लेल हम कहली जे अगर चे तू दाया बाया बाता से करती ओकरा सामने में हमरा बात कराओ, तब हम अब उ कहते वो अपना सन, हम कहबे हम अपना सन। 5 गो वार्ड अध्यक्ष यहाँ से काठमांडू तक ले 20-22 गीता मुद्दा पकड़ी, जहाँ जाई तहाँ कही हिनकर कपार भी फुटली तो गेली SDO ऑफिस में तो कही जे न जे जवाहर के छाँट के मुद्दा कर, ये लोग कहल कि जे न हमरा वो है तो मारले कोनो है, लेकिन जे इशारा देले है तेकरा पर मुद्दा न करब तो हम न करब मुद्दा छोड़ दू। तब अंत में मुद्दा उदा भेले, लेकिन कोई न्याय न हमने के मिलल यहाँ से काठमांडू। अब उहाँलाई तपाईँले पक्र्नु भएको छ, उहाँको गर्नु भएको छ भने उहाँले चुनाव जित्नु भएपछि तपाईँले पनि जित्नु भएपछि अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले गरेको जुन गलत कामहरू छन्, जुन मुद्दाहरू परिया छ, विभिन्न खालका गलत कामलाई त जसले गरे पनि छोड्नु हुँदैन, तपाईँहरू के गर्नु तपाईँलाई सोध्नु? जनता के मेन मुद्दा भ्रष्टाचार के खोजे के, जनता के जे इच्छा है ओकरा लेल हमरा अपना जान तक न्यौछावर कर देवे के है। हम वो आवाज वो मुद्दा हम जब तक जियब तब तक खोजते रहब आ खोजे छी। तपाईँलाई जनताले भोट दिए जिताउनु भयो होइन, तर त्यो मुद्दाको विषयमा चाहिँ जनताले साथ दिएनन् भने पनि गर्नुहुन्छ? एकदम कर मुद्दा के विषय में जनता अगर साथ भी न देते, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो भ्रष्टाचार के खोजे के लिए हम अंतिम प्रयास तक करते रहते। यहाँ का जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? पूरे विष्णु गाउँपालिका के जनता से हमारा नम्र निवेदन है कि भ्रष्टाचार के अंत करे के लिए अंतिम समय हमारे सबके जनता के हाथ में, इस सुप्रीम कोर्ट अदालत के तरह जनता के हाथ में अभी 30 गते के आगे है। सब आदमी से अपील है कि विकास के लेल, विश्वास के लेल और मान सम्मान के लेल हमारा पूर्ण विश्वास है कि विष्णु गाउँपालिका के जनता 30 गते के दिन एक तरफा मत साइकिल छाप में लगा के दे के विजय बनावत, संपूर्ण विश्वास मतलब संपूर्ण आशा हम सब पूरा करे के लिए प्रतिबद्ध छी, प्रतिबद्ध रहब। अंतिम सांस तक हम पूरा करे के कोशिश करब। ल धेरै धेरै धन्यवाद, यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो होइन। यहाँहरूप्रति हामी एकदम धेरै आभार धन्यवाद प्रकट गर्छौँ र तपाईँहरूलाई जितको शुभकामना। धन्यवाद।